वेलकम बैक नाजरीन, हम मौजूद हैं वज़ीर आला कंप्लेंट सेल की खुली कचहरी में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आला कंप्लेंट सेल पंजाब के चेयरमैन ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब। ज़ुबैर साहब, बड़े मेहरबानी आपने वक्त दिया। मुझे बताइएगा सर, हमने लोगों से बात की है, लोगों के बेशुमार भरमार है मसाइल की, किसी का पानी का मसला है, बुनियादी जो ज़रूरियात है वो पूरी नहीं हो रही। 2 साल बाद आखिर क्यों याद आया कि आप कचहरी लगाएं, इससे पहले क्यों नहीं लग सकी? देखिए, मेरा जो दफ्तर है शिकायत सेल का, वो तकरीबन अगर आप रोज़ाना आके कवर करें तो रोज़ाना खुली कचहरी का ही मंजर होता है। ठीक है। और हम आवाम के मसाइल पूरे खुले दिल के साथ एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको हल भी करते हैं। 6-8 महीने पहले जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद लॉकडाउन के बाद अब हमने एक फ़ैसला किया कि ज़रा इंतज़ामिया के लोगों को बुला के, क्योंकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत पे लाहौर की अपग्रेडेशन की एक कमेटी बनी है जिसको कमिश्नर साहब हेड कर रहे हैं। कमिश्नर साहब के उस कमेटी की मीटिंग के बाद हमें जो इलाके के मसाइल, अगली मीटिंग में हमने ये मसाइल जो डायरेक्टली लोगों के हम लेके उस कमेटी में जाएंगे और यहाँ पे भी हम ताकि फीडबैक ग्राउंड लेवल पे फीडबैक मैक्सिमम ले सकें। हमें अपने दफ्तर में तो शिकायत आ रही होती हैं, हमारे कारकुनान, हमारे वर्कर सब लेके आ रहे होते हैं, अहले इलाका लेके आ रहे होते हैं, पूरे पंजाब से आ रही होती है। लेकिन लाहौर की क्योंकि लाहौर के कमिश्नर साहब ने कुछ लाहौर के मामलात को अपग्रेड करने के लिए वो कहा है, तो उसके लिए हम लाहौर में अब कचहरियाँ लगा रहे हैं ताकि ग्रास रूट से हमें मसाइल का अदराक हो सके, हम मफरूज़ों पे बात ना कर सकें, ताकि हम आवाम के हकूक़ और मसाइल के हल करने के लिए वहाँ पे लड़ सकें, उनको बता सकें कि उनकी इंतज़ामिया जो डाटा दे रही है वो डाटा ठीक नहीं है या उस डाटा में क्या क्या बेहतरी लाई जा सकती है। क्योंकि लाइट्स का, लाहौर में रोशनियों का कुछ डाटा वहाँ पे प्रेजेंट हुआ जो मैं समझता था कि थोड़ा सा शायद वो ठीक नहीं है, इतनी लाइट्स नहीं जल रही लाहौर में, पैच वर्क की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे वापडा, वासा, सुई गैस, PHA, MCL, पुलिस, हर महकमे का नुमाइंदा आया बैठा है, आवाम को डायरेक्ट एक्सेस दे रहे हैं अपनी क़यादत में। और इंशाल्लाह अगली खुली कचहरी में, ये दातागंज बख्श टाउन की खुली कचहरी है, लाहौर के हर टाउन में कचहरी लगाएंगे और अगली कचहरी में हम इनका फीडबैक लेंगे। ठीक है कि आया इनके दर्ज कराए हुए मसाइल अभी तक इंतजामिया ने हल किए कि नहीं, और अगर नहीं किए तो उस्मान बुज़दार साहब इस पर डायरेक्ट एक्शन लेंगे। अच्छा, जो लोग हैं साइलिन है वो ये कहते हैं कि अदारे काम नहीं करते, अदारों से काम लेना गवर्नमेंट का काम है। 2 साल हो गए आपकी हुकूमत काम कर रही है, क्या वजह है, आप क्यों नाकाम हो गए हैं ब्यूरोक्रेसी से काम लेने में? देखिए, काम लेने का सिर्फ मसला नहीं है, कुछ फंड्स के भी इशू थे। जिस लेवल पे इस मुल्क की इकॉनमी छोड़ी गई थी, जहाँ पे मुल्क के ख़जाने का मामलात जिस नहज पे छोड़े गए थे, उससे रिकवरी करते करते एक टाइम लगा। जिस इदारे में भी हम जाते हैं उसमें फ़ंड्स के प्रॉब्लम हैं और उन फंड्स के प्रॉब्लम की वजह से उस तरह एफिशिएंटली काम नहीं हो पाता। अब क्योंकि जब हम रिकवरी कर रहे थे तो फिर एक कोरोना ने हमें हिट मारी, लेकिन अल्लाह ताला का करम हुआ और अब हम फिर एक रिकवरी के फेज़ में हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जिस रिकवरी के फेज़ में या जिस तादाद से गवर्नमेंट एफिशिएंटली इकॉनमी को बेहतर कर रही है, इंशाल्लाह अब फंड्स भी रिलीज़ होंगे, अब इन महकमों के मामलात हल होंगे और इंशाल्लाह हम इस पर पूरी नज़र रख रहे हैं। और क्योंकि इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से ये जो मामलात हैं जो कोरोना के थे, अल्लाह ने हम पे करम किया, हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह आगे भी करम करेगा और इंशाल्लाह सारे मसाइल से। आवाम एक ही सवाल करती है, उन्हें बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही। अगर वो वापडा लेस्को के दफ्तर जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, LWMC, वासा, जिस भी दफ्तर में जाते हैं, लोग बात नहीं सुनते। आप क्या वजह है, लोग क्यों नहीं बात सुनते, इसकी क्या रीज़न है? आवाम को तो बुनियादी सहूलत नहीं मिल रही। देखिए, कुछ कहते हैं कि कुछ आदतें गलत पड़ी हुई थी और अब इंशाल्लाह आदतें ठीक हो जाएंगी। और क्योंकि जब ऊपर वालों की आदतें उनकी आदतों से सेम नहीं होंगी तो या ऊपर वाले बदलेंगे या ये बदलेंगे, और हमने तो अपने असूल इमरान खान से सीखे और इंशाल्लाह हम उस पर कायम रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए, ये एक रेस होती है, या मैं अपने असूलों पर तुम्हें ले आऊँ या मैं अपने तरीक़ाकार पर ले आऊँ या तुम मेरे तरीक़ाकार पर आते हो। तो ये एक समझे कि नफसियाती जंग होती है जो कि उसका एक टाइम होता है जो जिसको प्रोबेशन पीरियड कहते हैं, वो पूरा हो गया और इंशाल्लाह ताला अब 2 साल को आप प्रोबेशन पीरियड कह रहे हैं? देखिए, मैं 2 साल को इसलिए भी प्रोबेशन पीरियड कहता हूँ, 1 साल होना चाहिए था, लेकिन कोरोना ने, जब हम सुधार की तरफ पहुँच चुके थे तो कोरोना ने हमें एक बहुत बड़ा सेटबैक किया, जहाँ बहुत ज़्यादा इंतजामी मामला पीछे चले गए। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कि पूरी दुनिया के एक बिल्कुल उसी तरह के हालात हैं। लेकिन इंशाल्लाह अभी हम उस
ट्रैक पे आ गए हैं। सबसे बड़ा इशू फाइनेंस और इकोनॉमी था। ठीक है, फाइनेंस और इकोनॉमी को सुधारने में 2 साल एक बहुत कम अरसा है। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ लाना 2 साल एक बहुत कम अरसा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो 2 साल में कर चुके हैं और अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मेरा सवाल वही है, अदारे काम क्यों नहीं मैंने कर आपको रहे? कहा अदारों के वसाइल का इशू था, फंड्स का वसाइल तो इशू था। गवर्नमेंट ने देने हैं ना। गवर्नमेंट ने पैसे छाप के नहीं देने, गवर्नमेंट है। ने टैक्स कलेक्ट करके, जब मुल्क में बिजनेस चलेगा तो टैक्स कलेक्ट होगा। चलिए, ये फंड का इशू है। दूसरा इशू ये आ रहा है, लोग जब किसी अदारे में जाते हैं वो कहते हैं जी अदारे के लोग पैसे मांगते हैं, चाहे वो पुलिस का महकमा है, वो लेस्को का महकमा है, वो व्हाटएवर कोई भी महकमा है, उन लोगों को क्यों नहीं बेनकाब करते जो पैसे मांगते हैं? उनको क्यों नहीं पकड़ सके अभी तक? अभी आप देख रहे हैं कि बड़ी स्पीड से पुलिस, लाहौर CCPO ने मामलात अपने कंट्रोल में कर ली हैं, और हमें बड़ी उम्मीद है एक अफसर जो, क्योंकि हम पुलिस को खुद मुख्तार अदारा बनाना चाहते हैं, और जब खुद मुख्तारी की बात करते हैं तो एक ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर उसमें बहुत बेहतरी ला सकता है, जो कि लाहौर जो फेस ऑफ पंजाब है उसमें आ गया है। और हम पूरी उम्मीद रख रहे हैं कि अब जिस तरह से पुलिस का एहतसाब हो रहा है, अब पुलिस खुद ब खुद अपनी तबीयत साफ़ होती जाएगी और मामला ठीक होते जाएंगे। सबसे ज़्यादा शिकायत क्या मसूल हो रही हैं आपको? सबसे ज़्यादा हमें शिकायत महकमा माल की, कब्ज़ा की और पुलिस से रिलेटेड होती हैं। हमारा पर्चा नहीं दर्ज हो रहा और पर्चा दर्ज हो रहा है, जो कि हमारे शिकायत सेल से बड़ी एफिशिएंटली उस पर अमल दराम हम करा देते हैं। क्या रीज़न क्या है, क्यों नहीं पर्चा दर्ज होता? देखिए, आदत पड़ी होती है ना कि एक रिकॉर्ड पे नहीं लाना क्राइम। कभी कभी वो सही नीयत से भी होता है, वो चाहते हैं कि हम इसको मामले को पहले हल करा दें, दोनों पार्टियों को बुला के सुन लें। सालसी कराना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छी नीयत से हो। अगर लिंगर ऑन है, किसी गरीब का कंप्लेंट है और वो दर्ज नहीं करनी, तो उसको हम पूरी एक्शन लेते हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं 308 मिनिस्टर ब्लॉक। जब आप अपोजिशन में थे, आप भी पर्चे होते थे, आपके पर्चे दर्ज नहीं होते थे, तो तब क्या डिफरेंस था और अब क्या डिफरेंस है? देखिए, अब तो ये अभी तक तो ये डिफरेंस है कि हम जो शिकायत सेल जिस पर्चे को रेफर कर देता है और वो दर्ज होने वाला होता है, वो फौरी दर्ज होता है। फौरी दर्ज होता है। हमारी शिकायत सेल से जो पुलिस को हम रेफर करते हैं, पर्चा दर्ज का या पर्चे पे एक्शन नहीं हो रहा, वो पूरा होता है। आदात किनको गलत पड़ी हुई हैं? आपने बोला कि इनको आदात पड़ी हुई है पहले वाली। नेचुरल बात है ना जी, अगर पूछ गुछ का वो नहीं होगा ऊपर निज़ाम, और उसको होगा कि मुझे किसी ने नहीं पूछना, तो आहिस्ता आहिस्ता ही उसकी आदत टूटेगी। वो कुछ अर्सा थकाएगा कि शायद ये भी थक जाए और हमें पूछना छोड़ दें, लेकिन हम पूछना नहीं छोड़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अब इन्हें तब्दील होना पड़ेगा। अच्छा, जब आप अपोजिशन में थे, आप कहते थे कि सारा पैसा शहबाज शरीफ ने लाहौर में लगा दिया, वो पंजाब के वज़ीर आला हैं, आप पंजाब के चेयरमैन हैं वज़ीर आला शिकायत सेल के, तो क्या कचहरी लाहौर में लगेगी या बाकी जगहों पे भी आप जाएंगे? देखिए, हर ज़िले में मेरा नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेल का हेड बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि पंजाब कैपिटल है, लाहौर कैपिटल है पंजाब का, तो मेरा दफ्तर लाहौर में मौजूद है, और दातागंज बख्श टाउन मेरा ज़ाती हल्का भी है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम मैंने अपनी जो खुली कचहरी है, ये तो मैं हर शहर में जाऊंगा, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि कमिश्नर साहब की एक मीटिंग हुई जिसमें लाहौर के मामलात का डिस्कशन हुई, तो उसको मैं ग्रास रूट से लाहौर का फीडबैक लेने के लिए, ताकि मैं कमिश्नर साहब को एग्जैक्ट फीडबैक दूं और मैं इनका मुकदमा लड़ सकूं जो अवाम के मसाइल हैं, ताकि मुझे लाहौर के मैक्सिमम मसाइल का इदराक हो जाए। इसलिए अब मुझे ये बता दें, जो मीटिंग हुई कमिश्नर साहब से, उसमें क्या क्या चीज़ें तय हुई कि आपने लाहौर को किस सतह पे लेके जाना है और किस किस सतह पे मसाइल का हल करना है? लेकिन पैच वर्क से लेके इंक्रोचमेंट के मसले से लेके वासा, PHA, हर किस्म के वहाँ पे नुमाइंदगान लाहौर के मौजूद थे, और उनके सामने सारे मामला डिस्कस हुए, लाइटों के मामला डिस्कस हुए। लाहौर को साफ़ करना है, लाहौर को बारौनक करना है, लाहौर को खूबसूरत करना है, लाहौर से हमने गंदगी का खात्मा करना है, और उसका आगाज़ हमने दातागंज बख्श टाउन से कर दिया। मुझे याद है वज़ीर आला पंजाब मुल्तान गए, उन्होंने वहाँ एक बंदे को मुअत्तल कर दिया स्ट्रीट लाइट ना चलने पर, उसी रात लाहौर में स्ट्रीट लाइट पर काम शुरू हो गया। क्या इस तरह का प्रेशर डालना पड़ेगा आपको? अच्छी बात, फिर ब्यूरोक्रेसी काम करेगी। लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, ब्यूरोक्रेसी से क्या जिद? सजा और जजा का मामला है। अगर अच्छा करने पर जजा मिलेगी तो लोग काम करेंगे, और बुरा करने पर सजा मिलेगी तो लोग गलत करने से डरेंगे। यही कानून मिला है हमें, जो इस्लाम में भी यही सिखाया गया है। दुनिया में हर तरफ जहाँ पे तरक्की हुई है इसी कानून के तहत। ब्यूरोक्रेसी से क्या जिदबाजी है? कोई जिदबाजी नहीं। ब्यूरोक्रेसी कोई मुख्तलिफ मखलूक
को नहीं है। लोग कहते वो हैं भी- काम नहीं करती ब्यूरोक्रेसी। देखिए मैं आपको आसान कहता हूं, आपके अपने वर्कर कहते हैं। आप ब्यूरोक्रेसी का लफ्ज नहीं यूज कर सकते, जिस तरह पॉलिटिशियन से एक तरह से नहीं तोल सकते आप ब्यूरोक्रेट भी एक तरह से। वहाँ पे बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट भी हैं। तासुर क्यों पाया जाता है? आप बता दें, अपना तजुर्बा शेयर कर दें। तासुर तो इसलिए पाया जाता है क्योंकि आप अभी तक के इंतजामी मामला देख के आप परसेप्शन पर देखें, पॉलिटिशियंस का क्या परसेप्शन है कि पॉलिटिशियन बेकार आदमी होती है, यही परसेप्शन। मैं पॉलिटिशियन हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब है कि मैं उस परसेप्शन पे चलूं या मैं उससे लड़ूं जो ये मेरे बारे में कहता है या पॉलिटिशियन को एज अ होल कहता है, या मैं ये सोचूं कि मैंने बेहतरी करनी है या मैं एक नई सोच दूं। तो इस तरह ब्यूरोक्रेट्स में भी बहुत बेहतर ब्यूरोक्रेट्स हैं। अगर बहुत सारे लोग, अगर कई लोगों की वजह से तासुर बना है तो बहुत सारे लोग अब उसको बेहतर भी कर रहे हैं। लोग 2 साल हो गए हैं, इंतज़ार कर रहे थे कि तब्दीली आनी है। लोग कहते हैं 2 सालों में हमारा मसले नहीं हल हो रहा, मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, वो ज़्यादा आ रहा है, मेरे इलाके में सड़क टूटी है, गटरों का पानी निकल रहा है। आप ये क्यों नहीं बताते? आप लोगों ने दे रहे ना, वोट तो आप लोगों को दिए गए। आप ये क्यों नहीं बताते अवाम को कि वो जो बिजली महंगी है वो हमने महंगी नहीं बनाना शुरू की थी। वो महंगी बिजली हमने नहीं, महंगी बिजली घर लगाए हमने। डैम ना बना के डीजल और पेट्रोल पे बिजली बनाने का निज़ाम हमने नहीं शुरू किया था। ये अवाम को बताएं। अब वो क्योंकि महंगी बिजली बनती है तो उसको सब्सिडाइज करके भी वो महंगी ही रहती है। इसका कोई इलाज तो होना चाहिए। इसका इलाज यही है कि आपने डैम बनाने शुरू किए हैं। इसका इलाज यही है कि IPPs के साथ नेगोशिएशन की है, उनके साथ बहस मुबाहिसा की है, उनको कायल किया है कि आप अपना जायज़ मुनाफा लेके अवाम के उस रेट पे हमें बिजली दें जो अवाम को हम दे सकें। ये हमने किया है, ये किसी और ने नहीं किया 30 साल में। आपके ऊपर बहुत बड़ा सवाल ही आता है। हम जब कोई मोटरवे का इफ्तिताह करते हैं ना, ये कहते हैं 80 शुरू की थी तो तुसी इफ्तिताह कर रहे हो, साडा मंसूबा है। शुरू उन्होंने ये की नहीं थी। बताते कि ये जलालत भी उन्होंने शुरू की थी, भुगत हम रहे हैं। ये गंद भी उन्होंने डाला, साफ हम कर रहे हैं। ये नहीं बताते कि ये सारी करप्शन का निजाम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, खत्म हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्यों नहीं बताते कि खजाना हमने खाली किया था और नून लीग ने खाली किया था, PTI भर रही है। ये क्यों नहीं बताते? इदारों में करप्शन हो रही है। तो ये कोई मैं आंखें बंद करके बैठा सर आप मानते हैं ना 2 सालों में कोई बंदे बेनकाब करते हैं करप्शन के ऊपर, क्यों नहीं किया आपने? आप एंटी करप्शन जाएं और वहाँ पे देखें कितनी स्पीड से एक्शन हो रहे हैं। आप बताएं कि 120 एहतसाब अदालतें हमारे दौर में बन रही हैं ताकि एहतसाब को नीचे तक लाया जा सके। सिर्फ ऊपर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ तक फंसा हुआ एहतसाब, ये नीचे तक तब आएगा जब 120 मजीद अदालतें बनेगी जो कि हम बना रहे हैं। ये महंगाई भी उनकी वजह से हो रही है। महंगाई की तो बुनियाद डाल गए ना, कर्जों में लपेट गए। डॉलर, आलू, टमाटर, चीनी, ये चीजें महंगी होती है, ये वो कसूरवार है। देखिए जो आप बुनियाद डालेंगे ना उसका बहुत दूर तक असरात जाते हैं। इसी तरह अभी बुनियादें ये डाली हुई थी कि मैं बताऊँ सबसे पहले क्या, पेट्रोल महंगा है, डॉलर महंगा है। किसने इस इकॉनमी को बर्बादियों की बुनियादें डाली थी कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं? हम इसको रिकवरी की तरफ फेज में हैं। आपको कैंसर, इस मुल्क को कैंसर हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है और इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब होगा। ये अवाम महंगाई से पिस रही है, पता आपको? आटा नहीं मिल रहा, लाहौर में आटा नहीं मिल आटा रहा। ना मिलने की बहुत देखें, जब आप किसी की दुकानदारी बंद करने की परमानेंट बंदोबस्त करेंगे ना, वो फिर रिएक्ट करेगा। ये एक मुकाबला है और इंशाल्लाह जल्द मुकाबला ये अवाम और PTI की गवर्नमेंट जीत जाएगी। माफिया कौन है? माफिया की समझ नहीं आई आपको अभी नहीं तक। पता? सर आप बता देना। मैं बताता हूँ कौन बता दे है। माफिया। पिछले दौर में हुकूमती माफिया की थी, अच्छा। और अब उनकी बाकियात हैं जो बैठी हुई हर जगह। पिछले दौर में माफिया का जिक्र इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये खुद माफिया थे। ये कभी कहते थे कि माफिया ये हुकूमत, कभी किसी ने कमेटी महंगाई पे बना के बेनकाब किया किसी को? कभी चीनी स्कैंडल, कभी ये स्कैंडल, ये कौन लाया? किसने इसकी डेप्थ तक पहुंचाया? आपके वजीर आजम ने पहुंचाया। हमने इन्वेस्टिगेट की, बिल्कुल। ठीक है, कभी पहले भी हुआ ये? सजा जदा नहीं हुई अभी। हो रही है, आप वेट करें, हो रही है। ये आगाज किया हमने। आंखें बंद करके बैठे रहना बड़ा आसान था, इनके साथ मुकमुका करके थोड़ी सी चीनी सस्ती करवाना बड़ा आसान था, बट मुकम्मल इलाज करना बहुत मुश्किल है। एस्प्रिन खा के दर्द का वक्ती इलाज करना बड़ा आसान। अच्छा, आवाम को एक मैसेज दे दें। आवाम ये सवाल करती है कि चाहे जो भी हुकूमत हो, उन्हें बुनियादी सहूलियत मिलनी चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए, सेहत अच्छी होनी चाहिए। 2 साल हो गए PTI की हुकूमत को, नहीं मिला। मिल जाएगा आपको। ये हमारी गवर्नमेंट 5 साल के लिए आई है। अगर 5 साल में ना मिले तो तहरीक इंसाफ को कसूरवार ठहराएं। हर चीज़ 5 साल क्यों होती है गवर्नमेंट?
अगर क्योंकि उनको पता है कि जब कोई गवर्नमेंट आएगी अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी, पिछले का गंद साफ करेगी, उसको वक्त लगते लगते रिजल्ट देते टाइम लगे, इसलिए 5 साल हुकूमत होती है। जब 5 साल हुकूमत पूरे होंगे, जो पंजाब में शहबाज शरीफ 10 साल करके गया है, और अभी भी जाके देख लें, अगर इस हल्के के वही वासा की गंद मसाइल उसी तरह पानी खड़ा होता था, वो पानी खड़ा होने का बंदोबस्त भी हमने आज के साथ 2 साल में किया है। ड्रेनेज टैंक्स बनाने शुरू किए हैं वासा के हंगामी बुनियाद पे, मेगा मंसूबे। 10 साल में वासा पे सिर्फ 3 करोड़ अरब रुपया खर्च हुआ, हमने अभी से 19 अरब के प्रोजेक्ट वासा के स्टार्ट कर दिए। चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल पंजाब ज़ुबैर खान नियाज़ी इन लोगों से क्या वादा करता है कि अगले 3 सालों में इनके मसाइल हल होंगे और कौन कौन से हल होंगे? अगले 3 साल में इंशाल्लाह पुलिस का डिपार्टमेंट आपको नज़र आएगा कि पुलिस एक अवामी पुलिस है, और वहाँ पे किसी के बड़े के टेलीफोन कराए बगैर भी एक बंदे का मामला हल होगा। आम बंदे की साइकिल चोरी होगी, वो जाएगा, उसकी बात सुनी जाएगी, उस पे अमल दरामद होगी। जब हमारी हुकूमत ख़त्म होगी तब तक इंशाल्लाह हम आवाम को जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, यानी कि महंगाई है और उनकी इनकम है, यानी कि आमदन है और महंगाई है, बेरोज़गारी से ख़ात्मा होगा इंशाल्लाह, और बहुत बेहतरी होगी। और जो हमने वादा किया हुआ घर देने का बेघरों को, वो बहुत ज़्यादा हद तक पूरा हो चुका होगा, और इंशाल्लाह ताला 100% पंजाब की आबादी को 7,20,000 फी फैमिली सेहत कार्ड मिल चुका होगा। थैंक यू वेरी मच ज़ुबैर खान मौजूद है। इन्होंने एक बात जो है वो अब प्रोमिसेस भी किए, और एक बात जो है उस पर एग्री किया इन्होंने कि अदारों में करप्शन है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन को किसी तरीके से जो लोग हैं करप्शन करने वाले उन्हें बेनकाब किया जा सके। वज़ीर आला शिकायत सेल पंजाब की जानिब से ये एक खुली कचहरी लगाई गई थी, जिसमें लोगों ने साइलिन आए और साइलिन ने भरमार कर दी शिकायत की। किसी के घर पानी साफ नहीं आ रहा, किसी के घर स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही, और किसी के इलाके में बिजली के बिल जो है एक्स्ट्रा यूनिट डालकर कर रहे हैं, किसी इलाके में पुलिस बात नहीं सुन रही। तो बेशुमार मसाइल हैं जिसकी हमने निशानदही की, लोगों ने आवाज़ उठाई, हमने आवाज़ उठाई, और जो वज़ीर आला शिकायत सेल बनाया गया है उन्होंने यकीन दहानी की कराई है कि जब नेक्स्ट कचहरी लगेगी उसमें लोगों से फीडबैक लिया जाएगा, और उम्मीद की जाती है कि लोगों के मसाइल का हल हो जाए। अपने मेज़बान ज़ुबैर सानी ढीलू को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।